मैं 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक के रख सकता, मौत को छू के आ सकता है। अभी तेरे को मालूम है मेरा इंटरव्यू कौन कर रहा है? अकरम खान साहब। और ये आवाज़ का फरमाइश है द वन एंड द ओनली आसिफ अलबेला साहब की। मैं सबको बता देता है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस सब ने मिलकर चैनल सब्सक्राइब करने का, कमेंट करने का और शेयर करने का। वेरी गुड। आप लोगों ने मेरी पठान फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। यू नो व्हाट, आई लव यू सो मच। और मुझे इसी तरह प्यार दें। जो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं वो भी खान, और मैं भी खान, हम दोनों पठान। एक पठान इतना भारी पड़ गया दो पठान एक साथ जिंदा है। हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोगों के हाल चाल? दोस्तों, आपका भाई अकरम खान आप लोगों को अपने चैनल बाबुल उषा व्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों मैं जो व्लॉग बनाने जा रहा हूं, एक ऐसी शख्सियत के साथ, एक ऐसे कलाकार के साथ जो बहुत सारे फ़न के माहिर हैं और यकीनन उनसे मिलकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। तो आज स्पेशली मैंने अपने घर पर, मतलब मुंबई के फ्लैट पर उन्हें इन्वाइट किया था। उन्होंने अपने मसरूफ़ वक्त में से मेरे लिए वक्त निकाला और वो मुझसे मिलने के लिए आए। मैंने उनसे कहा था कि भाई मुझे आपका इंटरव्यू करना है। तो शख्सियत का नाम है सैयद अहमद, एक बेहतरीन कलाकार और एक बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट, एक बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन और एक बेहतरीन एंकर। तो आइए दोस्तों मिलते हैं सैयद अहमद से। कैसे अहमद भाई आप? बहुत अच्छा हूँ सर, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे घर पे दावत दी, मुझे बुलाया और मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आपके साथ मैं मिलता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई। मगर मैं चाह रहा था ना कि एक अच्छा कलाकार, जैसे भी बहुत से आर्टिस्ट हैं मतलब अपने इंडस्ट्री में, मुंबई में और भी बहुत सारी जगहों पर, लेकिन सब लोग उन्हें जान नहीं पाते किसी वजह से जी। तो मैंने जब आपका देखा, सुना जो चीज़ें आपकी, तो वो मुझे बहुत ही कमाल लगी और मैंने सोचा कि यार एक ना एक दिन मैं अहमद भाई का ये इंटरव्यू ज़रूर करूँगा और उनको मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे ज़रूर मिलाऊंगा। तो अहमद भाई, ये लाइन में मतलब आप कब से आए हो, मतलब ये सर स्टैंड अप कॉमेडी की लाइन में? अच्छा सर, बेसिकली क्या था, स्कूल से ये सिलसिला शुरू हो गया था। ओके। स्कूल में परफॉर्म करता था, उसको पता नहीं था कि इस प्रथा को, इस फॉर्म को स्टैंड अप कॉमेडी बोलते हैं। ओके। मेरे क्लास में जनरली अक्सर उमूमन बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है। अच्छा। तो कभी अपने टीचर की नकल उतारें, उनकी आवाज़ कॉपी करें और उसका मजाक बनाएं, कुछ कॉमेडी क्रिएट करें। तो अक्सर ऐसा होता था स्कूल के अंदर, जब कुछ भी होता था तो मुझे खड़ा कर दिया जाता था। फिर उसके बाद स्कूल से ही, मतलब जब छठी जमात में मैं था, तो छठी जमात में पहली मर्तबा मुझे स्टेट लेवल का मेरे स्कूल ने ब्रेक दिया, मुझे मेरी ही स्कूल ने। वेरी गुड। अच्छा। पहली मर्तबा। और वहाँ पे फिर एक ड्रामा बन रहा था, उस ड्रामे के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ और उसमें मैं मेन लीड कर रहा था, मतलब छठी जमात में ही था और मेरे इर्द गिर्द ही था पूरा वो ड्रामा। ओके। और वो ड्रामा हमारा महाराष्ट्र में 2nd नंबर पे आया था। वेरी गुड। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ से फिर ये कीड़े ने काटा है, तो अब तक उसकी दवा मिली नहीं है। अच्छा। तो मैं दुआ करता हूँ कि दवा मिले भी नहीं। हाँ, मिलना अच्छा भी नहीं चल चाहिए। रहा है। हम चाहेंगे अच्छा कि वो चल दवा कभी ना मिले। तो फर्स्ट टाइम किसने पुशअप किया था, किसने आपके अंदर ये कीड़े को जगाया था मतलब? देखिए, मैं ओवरऑल बताता हूँ। ओवरऑल मतलब एक ही शख्सियत है जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मुतासिर किया मुझे बहुत ज़्यादा, वो है शाहरुख खान सर। और कॉमेडी की अगर बात करूँ तो कॉमेडी में जिन्होंने मुझे अपने आकर्षित किया, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, द वन एंड द ओनली जॉनी लीवर सर। ओके। जिनको देख के इंस्पिरेशन मिली, जब उनको मैं परफॉर्म करते हुए देखते थे हम, उनकी कैसेट सुनते थे हम, और कैसेट्स मतलब वो कंटिन्यू सुनते रहते थे, एक बार से दिल नहीं भरता था। तो कैसेट्स ने, फिर उसके बाद राजू सर ने बहुत इंस्पायर किया। राजू श्रीवास्तव सर ने बहुत इंस्पायर किया। उसके बाद इनकी मैंने कैसेट देखनी शुरू की, फिर वहाँ से एक जागा कि हाँ यार ये ऐसे जोक्स बनते हैं। तभी भी वो नहीं था, मतलब उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं था। और फिर उसके बाद फिर धीरे 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 इनकी, अच्छा कमाल सर मेरे साथ ये हुआ, मुझे देखिए ना मालिक कैसा, मुझे इनकी संगत भी मिल गई। वेरी गुड। अच्छा। मुझे इनकी सोबत मिलने लगी, मैं इनके साथ बैठने लगा। बहुत अच्छा, ये सफ़र आसान नहीं रहा। बेशक। मुझे इंडस्ट्री में आना था, तो मैंने अपना करियर बतौर स्पॉट बॉय शुरू किया। मैं करीब 7-8 साल स्पॉट बॉय रहा।
फिल्म के सेट पे जो चाय देने वाले लोग होते हैं, जो सबसे कहा जाता है कि सबसे निचला तबका है वो, बिल्कुल। बट वो निचला तबका नहीं, मैं मानता हूँ सबसे ऊंचा तबका है। सबसे ज्यादा मेहनत वही लोग सबसे ज़्यादा मेहनती वही लोग होते हैं जो मैंने छालों से भरे पैर लेके, मैं मुझे याद है फिल्म सिटी में भटकता था, चाय लेके जाता था, फिर वो मतलब बहुत, क्योंकि वो लगन थी, क्योंकि मेरा मकसद ये हुआ करता था कि मैं अगर सेट पे रहूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पे। एक तो पैसे मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है दोपहर का, आर्टिस्टों के बीच में उस एटमॉस्फेयर में रहने का मौका मिल रहा है। फिर धीरे धीरे मैं प्रोफेशनल थिएटर से जुड़ा, डंका ड्रामा एसोसिएशन से जुड़ा। आदम सर, हबीब सर अभी इंतकाल कर गए, वो मेरे गुरु, और उसके अलावा इस्माइल सर, यूसुफ सर, कोरिया सर, ये सब लोगों महारथी के साथ जो है मैंने प्ले करने का मौका मिला प्रोफेशनली, और आपका एक्सपेरिमेंटल प्ले सारे प्ले करने का मौका मिलते। फिर स्ट्रीट प्ले किए मैंने, स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक किए, बहुत सारे नुक्कड़ नाटक, ऑल मेरे ख्याल से पूरा महाराष्ट्र घूमता था मैं नुक्कड़ नाटक के लिए। ओके, वेरी गुड। तो अहमद भाई, बहुत ही माशाल्लाह दिलचस्प कहानी है आपकी भाई, और काफ़ी स्ट्रगल भी किया आपने। लेकिन एक बात मुझे ये पूछनी थी अहमद भाई कि जो कलाकारों की आवाज़ें आप निकालते हैं, हाँ। क्योंकि मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे कलाकारों की आवाज़ें आप निकालते हो जिसकी लोग निकाल ही नहीं पाते, तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक्चुअल में। वरना आमतौर पे देखा जाए तो वही अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना, फलाना, शत्रु उत्रु, यही सब लोगों की आवाज़ें हम सुनते हैं लोगों से, लेकिन आप कुछ नए और नए कलाकारों की आवाज़ें निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आवाज़, जो आर्टिस्टों की आवाज़ निकालने का हुनर, ये कहाँ से आपने सोचा कि कैसे लगा आपको कि यार मैं कर सकता हूँ? ये कहाँ से पैदा हुआ, मतलब कहाँ से शुरू हुआ ये सिलसिला? सर बेसिकली ये मुझे पता भी नहीं था कि इसको मिमिक्री कहते हैं। मैंने आपको जैसा बताया, जॉनी भाई को सुनते थे, वो आवाज़ें निकालते थे, वो बोलने भी नहीं आता था, मिमिक्री बोलने भी नहीं आता था। और मैं प्रैक्टिस करता था घर में, तो मेरे गले में सबसे पहली आवाज़ मैंने जो निकाली थी अपने गले से, वो सनी देओल से सर की आवाज़ थी। ओके। हाँ, और वो एक ही आवाज़ में मैं इतना इतराता था, और जहाँ मौका मिलता था मैं सुनाना शुरू हो जाता, जो नहीं भी सुनते तो भी सुनाता था मैं। तो ऐसी बात पे सुना दिया जाए। 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, इंसान उठता नहीं है, दुनिया से उठ जाता है। इस तरह की मैं आवाज़ें सीखनी शुरू की, और उस वक्त मैं सनी देओल परफेक्ट नहीं करता था। आज भी कोशिश जारी है, आइंदा भी जारी रहेगी, समझ गए? क्या बात है, क्या बात है। और मैं सच बताऊं सर, वो आई लव हिम, मेरे सुन रहे मेरे गुरुदेव सुनील पाल सर, जिन्होंने बहुत इंस्पायर किया, अपने साथ रखा, सिखाया। तो अहमद भाई, एहसान कुरैशी साहब की भी अगर आवाज़ निकाल दो तो बहुत मज़ा आ जाए। सर वो तो मैं मानता हूँ गॉड गिफ्ट है मेरे लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि भाई कहीं बिजी रहते थे शूट पे या कहीं पे, तो उनके फ़ोन मैं रिसीव करता था। अच्छा। और जनरली अच्छा वो बोलते भी थे कि उठा लो, बोल दो मैं शॉट में हूँ, शूट पे हूँ। तो वो जो परफेक्शन उनके साथ रहने की वजह से भी आया है। पानी नहाना है तो समंदर में आओ, किनारे पे क्या रखा है। पानी नहाना है तो समंदर में आओ, किनारे पे क्या रखा है। और मोहब्बत करना है तो गले से लगाओ, इशारों में क्या रखा है। और एक शख्सियत है जिसका नाम लिए बिना मैं समझता हूँ कि ये इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी के तमाम इंटरव्यूज़ कंप्लीट ही नहीं हो सकते। बजरंग बादशाह साहब, मेरे उस्ताद, जिन्होंने पहली मर्तबा मुझे मंच पे चढ़ने के लिए कुछ लिख कर दिया था कि मुझे मंच पे, जब मैं बहुत उत्सुक, बहुत बावला हुआ करता था, मैं कब जाऊँगा ऊपर, इतना क्राउड है यार, मैं कब परफॉर्म करूँगा, ये होता था। बट वो पहली शख्सियत जिन्होंने सब कुछ लिखा, बोले बेटा ये लाइन याद कर ले और चढ़ जा मंच के ऊपर। मैं लाइन रट्टे लगा, चढ़ गया मंच के ऊपर। आज भी मेरे कमोबेश 17 साल के करियर में जितनी ऊंचाइयाँ नीचाइयाँ मैंने देखी है, मैंने जितने भी स्टेज किए हैं, मैंने आज तक उस लाइन के बिना अपने शो को शुरू ही नहीं किया, ना आइंदा करूँगा। पहले मैं वही लाइन बोलता हूँ। कौन सी लाइन है जरा वो लाइन सुनना बड़ी चाहिए। कॉमन है, बट लाइन मुझे आती नहीं थी। वो ये है, आए हुए सभी प्यारे प्यारे मेहमानों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, तशरीफ़ रखिए, मज़ा आने वाला है। क्या बात। तो ये मतलब मेरा एक पैटर्न भी है, मैं शुरू भी करता हूँ। बहुत लोग शुरू करते हो ऐसे में, लेकिन मैं इसके बिना अपना कार्यक्रम शुरू नहीं करता हूँ। तो अहमद भाई, एक सवाल मेरा ये था कि ऐसे कितने कलाकार हैं जिनकी आवाज़ें आप निकालते हो? बहुत सारी आवाज़ें निकालता हूँ। कोशिश ये, मेरी कोशिश ये रहती है सर, क्वांटिटी ना हो, क्वालिटी हो। क्वालिटी हो, बेशक। क्वांटिटी ना हो, मतलब जब आप आवाज़ें निकालो तो वो मिमिक्री ना लगे, वो ऐसा लगे कि यार हाँ यार ये है। बिल्कुल। जैसा अभी मैं फिल्मों की डबिंग करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट
जिनकी आवाज़ अच्छी है, अल्लाह के हुक्म से मेरी भी ठीक ठाक अल्लाह ने नवाजी आवाज़, तो वो आवाज़ मतलब वो आर्टिस्ट ज़रूरी नहीं है कि वो फिल्मी पर्दे पे दिख रहे हैं तो बिजी हैं, ना 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 ना। इंडस्ट्री में पर्दे पे दिखने के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जहाँ पे आर्टिस्ट मसरूफ़ रहते हैं महीने महीने भर। इसमें से एक काम है डबिंग का। तो मैंने बहुत सारी फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है और उसके अलावा फिल्म के नरेशंस मैं करता हूँ, वॉइस ओवर्स करता हूँ प्रोडक्ट के, डिस्कवरी के, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में मैं मसरूफ़ रहता हूँ, बिज़ी रहता हूँ। तो अब आवाज़ पे आता हूँ। तो अभी हाल ही में आपने मेरा एक ऐड देखा होगा शाहरुख खान का किया हुआ, उसके अलावा नवाज़ भाई का, सैफ अली खान का। तो ये तो मैं आपको आवाज़ें सुनाता हूँ। बिल्कुल, मैं चाहूँगा सबसे पहले ना हाँ, आप शाहरुख खान साहब की आवाज़ सुनाइए। और आप लोगों ने मेरी पठान फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। यू नो व्हाट, आई लव यू सो मच। और मुझे इसी तरह प्यार दें आप। जो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं वो भी खान, और मैं भी खान, हम दोनों पठान। एक पठान इतना भारी पड़ गया दो पठान एक साथ जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस बॉस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अहमद भाई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आप ऐसी आवाज़ निकालते हो, इस बात की तारीफ हमारे आसिफ अलबेला साहब ने खुद की थी मुझसे कि यार वो अहमद से कभी वो आवाज़ सुनना, बोले नवाजुद्दीन की विदाउट माइक के इतनी परफेक्ट वॉइस, बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज़ आप एक बार सुना दीजिए। आपने जिस शख्सियत का नाम लिया है सर, ज़्यादती होगी अगर मैं ये ना कहूँ तो। जब कैसेटों का दौर था और जब मैं थोड़ा दूसरे ट्रैक पे ले जा रहा हूँ, जब कैसेट्स का दौर था तो उस वक्त पैसे नहीं होते थे, 54 स्कूल में जो पॉकेट मनी मिलती थी वो जमा करके द ग्रेट आसिफ अलबेला, द ग्रेट आसिफ अलबेला, कह देना कि हज़ारों में एक ही होता है, वो मिसाल है आसिफ अलबेला। बेशक। मैं समझता हूँ खानदेश कॉमेडी को या मालेगांव, शहर मालेगांव की शक्ल बदलने में बहुत बड़ा हाथ है आसिफ। यानी ये समझ लीजिए खानदेश की बुनियाद रखने वाला नाम आसिफ अलबेला है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे सर, आप खुदा कह रहा हूँ, मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। और मैं उनकी कैसेट सुनता था और मैं ये सोचता था ये आदमी ये पंचेस लाता कहाँ से है। अच्छा, एक करम अल्लाह का और सुनिए। अब तो वो टाइम तो ऐसा था कि मैं फ़ैन था, फ़ैन आज भी हूँ, मरते दम तक रहूँगा, और बहुत बड़ा जबरा फ़ैन हूँ मैं आसिफ अलबेला, बहुत बड़ा। वो खुद भी जानते हैं इस बात को। अब तो खैर मेरे साले साहब है, मेरी बहन को, मेरी वाइफ को बहन मानना हुआ इतने बहुत अच्छे ताल्लुकात है, मेरा बड़ा भाई है। आई लव यू आसिफ दादा, अगर आप तक ये बाइट मेरी है इंटरव्यू पहुंचा तो आई लव यू सो मच। तो नवाज की आवाज़ में दादा आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक के रख सकता, मौत को छू के आ सकता है। अभी तेरे को मालूम है मेरा इंटरव्यू कौन कर रहा है? अकरम खान साहब, और ये आवाज़ का फरमाइश है द वन एंड द ओनली आसिफ अलबेला साहब की। मैं सबको बता देता है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब ने मिलकर चैनल सब्सक्राइब करने का, कमेंट करने का और शेयर करने का। वेरी गुड, क्या बात है। अगर आंख बंद करके सुने तो यकीन मानो ऐसा लगेगा नवाज ही बोल रहा है सामने से। शुक्रिया सर, बड़ा दिन मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है ये, आप मेरी तारीफ। नहीं, वाकई में ये मतलब मुंह देखी तारीफ नहीं है, ये दिल से निकल रही है तारीफ। अब मैं क्या चाहूँगा अहमद भाई कि आप जो आर्टिस्टों की आवाज़ निकालते हो ना, आप उनका नाम लेके आप वो पेश करते जाइए। सैफ अली खान सुनाता हूँ मैं, वन ऑफ माय फेवरेट वॉइस, सैफ अली खान। अरे वाह यार अकरम सर, यू नो व्हाट, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके काम का दीवाना हूँ, मैं फ़ैन हूँ आपका, और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, वाह मज़ा आ गया। करीना से ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ। फिर सलमान भाई सुना देते हैं। ओके। ओहो, कमाल करते हो। वो एक काम करो, पठान को आपने हिट बनाया है, वैसे ही टाइगर को भी हिट बना देना, समझे? वरना इतने छेद करेंगे कंफ्यूज हो जाओगे, सांस कहाँ से ले। और अजय देवगन, अली रे अली, हत्ता तुझे बारी अली। अकरम सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरा इंटरव्यू किया, और मैं सभी देखने वालों से कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें। सिंगम फिल्म में किलर आए थे, प्रकाश राज, चीटिंग करता, मार मत, देखो कितना देगा तेरे को गवर्नमेंट।
मेरे पास आना, मेरे पास आना, मैं देता हूँ तुम। राजपाल यादव सुना। अरे भैया गजब कर दिया तुमने सर, अपने पास बुला के बैठा के इंटरव्यू करवा रहे हो और हम तो इतने खुश हो गए। अब ये वीडियो वायरल होगा, मज़ा आएगा। उसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ अमित जी। नमस्कार देवियर सज्जनों, आज जो है मैं इस परिस्थिति में भी सर के सामने बैठ के उन्हें इंटरव्यू दे रहा हूँ। बिग बॉस की भी मैं सुना आप आवाज निकालते हो उस बिग बॉस भी सुना। बिग बॉस आप सभी को ये बताना चाहते हैं, आज बिग बॉस खुद आपके सामने प्रकट हुए हैं। इससे पहले बिग बॉस कभी दिखाई नहीं गए। आज बिग बॉस खुद आपके सामने बाबू लोचा व्लॉग में नजर आ रहे हैं। आप जा सकते हैं। नाना बैठ जाइए। नाना पाटेकर सुना। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। इंटरव्यू हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सबको प्यार, सबको सलाम, बहुत सही है, अच्छा है। तो दोस्तों ये थे हमारे सैयद अहमद साहब, जिन्होंने बेहतरीन मिमिक्री, बेहतरीन आवाज़ें आप लोगों के सामने पेश की। और मैं दुआ करता हूँ कि हमारे भाई जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और आगे से आगे बढ़ते जाएं। और इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अभी बहुत जल्द नज़र आने वाले हैं भाई भी। और मुंबई में मैं हूँ यहाँ पर अभी, तो इनका भी काफ़ी सपोर्ट है मुझे कहीं आने जाने के लिए या कुछ मालूमात। तो बहुत ही इनकी गाइडेंस भी मेरे साथ साथ चल रही है कि भाई ये मुंबई की दुनिया अलग दुनिया होती है थोड़ी, यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ की नगरी कुछ अलग है। तो अहमद भाई का बहुत सपोर्ट भी है मुझे यहाँ पर। सर ये मेरी खुशनसीबी है कि मतलब मैं आपके किसी भी काम आ जाऊँ, क्योंकि आप यकीन करें आपके जितने प्रोजेक्ट सर मैं समझता हूँ बॉलीवुड में जो आपकी शूटिंग चलती है सर, आप एक दिन की शूटिंग में माशाल्लाह 10 से 12-15 लोगों का घर चलता है आपकी हाँ ये बात है, उसमें इतना है कि वो हमारी मालेगांव की इंडस्ट्री शुरू होने से ना इतना हुआ कि जो कलाकार है ना वो मसरूफ़ हो गए, अब वो पैसा कमाने लगे वहाँ रह के। वरना पहले ऐसा नहीं था क्योंकि हम लोग की खुद इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। लेकिन यूट्यूब की वजह से काफ़ी लोगों को एक सहारा, रोजी रोटी का सहारा हो गया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई, और इंशाल्लाह हम वापस जल्द किसी प्रोजेक्ट में साथ में काम करेंगे। मेरी खुशनसीबी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छी अच्छी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल बाबू लोचा व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो भाई। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे से कलाकार, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। बाय बाय।